दोस्तों स्वागत है आपका मोर स्टडी पर। और देखिए आज हम जो ये वीडियो का सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, इससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। मैंने इसमें समास का वीडियो डाल दिया है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट वीडियो और कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है ना। इसको समास का आपका सिंगल क्वेश्चन ही छूटेगा। आज हम देख रहे हैं दोस्तों शब्द युगम, ठीक है ना भाई। ये शब्द युगम देख रहे हैं, इसका पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे दोस्तों। इसके बाद में मैथ का करेंगे, जितना भी सिलेबस दिया है ना इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम देखने जा रहे हैं शब्द युग्म, और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा पक्का, ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम शब्द युग्म से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे शब्द जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा अंतर होता है एवं उनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आप यहाँ पे देखना है, आपको एग्जांपल दिया बहुत सारा है दोस्तों, लगभग 500 के समथिंग है, ठीक है ना। और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपको एक भी वर्ड। देखिए ये काश लिखा हुआ है और ये काश लिखा हुआ है, सिर्फ स का अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। का तो सेम है, बस इसमें स सलगम वाला है और इसमें स सलेट वाला है। तो इस काश का मतलब खांसी होता है दोस्तों, और इस स सलगम वाला आता है तो इसका मतलब शायद होता है, ठीक है ना। इतना ही अंतर होता है। ये देखिए यहाँ पे कुल लिखा हुआ है और यहाँ पे कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर कुल ऐसे बोलते हैं ना, सिंपल कुल, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वंश आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर सब आ जाएगा, ठीक है। और कूल ऐसे बोलते हैं ना, कूल, तो उसका मतलब होता है किनारा। अगर बड़ा हो की मात्रा आ गई आपके पास में करने, तो उसका मतलब किनारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फण लिखा हुआ है और ये फन लिखा हुआ है। तो फण, फण तो सांप का होता है भाई, सांप का फण है ना। ये तो सिंपल सा है, आपको ऐसे ही याद आ जाएगा कि फण तो किसको बोलते हैं? सांप के जो होता है फण, वो तो उसे बोलते हैं। और यहाँ पे एक लिखा हुआ फन, तो फन बोलते हैं ना, फन, क्या फन आदमी है यार, कितना फनी आदमी है यार, ऐसे बोलते हैं ना फन। तो फन का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कला या कारीगर, ठीक है ना। इस प्रकार याद रखना है। अगर देखिए कलिल में और कलिल, देखिए दोनों शब्द एक जैसा है, बस मात्रा का अंतर है। छोटा ल के कौन सी मात्रा है? छोटा ए की मात्रा है, और कलील दूसरे में कलील। देखो पढ़ेंगे कैसे? कलील एक को कलील, तो कलील का मतलब तो मिश्रित होता है दोस्तों, और कलील का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंगाल और कंकाल, तो कंकाल का मतलब ठटरी होता है और कंगाल का मतलब भिखारी। तो कंगाल तो हर कोई जानता है कि कंगाल किसे कहते हैं भाई, ठीक है। बलि और बलि, देखिए एक होता है बलि, एक होता है बलि, ठीक है ना। तो बलि का मतलब तो वीर हो जाएगा, एक बलि, छोटा ई की मात्रा लग रही है तो बलिदान हो जाएगा, ठीक है ना। किस और यहाँ पे कीस, तो देखो एक तो देखो कीस है और एक किस, एक है कीस, एक है किस, बड़ाई की, और यहाँ पे बड़ाई की मात्रा है, लेकिन स में अंतर है। बस किस में अंतर है दोस्तों? एक में स सलगम वाला है, एक में स सलेट वाला है। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे स सलगम वाले में तो हो जाएगा बंदर, ठीक है भाई, और स सलेट वाले में हो जाएगा गर्भ का थैला, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा कर्म और एक होगा क्रम। तो क्रम का मतलब तो होता है सिलसिला, जारी रखो भाई, ये सिलसिला क्रम से, ठीक है ना। एक होता है कर्म, तो कर्म का मतलब काम, कर्म, कर्म का मतलब काम। एक होता है क्रम, तो क्रम का मतलब सिलसिला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो बास और एक लिखा है वास। तो वास तो हम जानते हैं कि निवास को कहते हैं, ठीक है ना। और बास का मतलब बास आ रही है यारी गंध, तो उसको कहते हैं महक या गंध, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुटी और कुटी, ठीक है ना भाई। एक है कुटी और एक है कुटी, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा है, एक में छोटा ऊ की मात्रा है। तो कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, और कुटी का मतलब होता है दूती या जालसाज, ठीक है ना भाई। यहाँ पे देखो कृष्ण लिखा हुआ है, एक में कृपाण लिखा हुआ है। तो कृपण का मतलब तो क्या होगा दोस्तों? कृपण लिखा हुआ है ना एक में, और एक में कृपाण लिखा हुआ है। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण का मतलब कंजूस, और कृपाण का मतलब क्या होगा दोस्तों? कटार, कृपाण बारी और कटार बारी, ठीक है ना। कृपाण का मतलब कटार, कृपण का मतलब कंजूस। कैसे कृपण, कैसे कंजूस। बहन और वहन, बहन का मतलब तो बहन ही होता है। वहन का मतलब देखो गाड़ी, देखो दो पहिया वाहन है ना, ऐसे बोल देते भाई वहन ढोना, वहन का मतलब ढोना, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए अग और अघ। तो अग का मतलब तो होता है दोस्तों सर्प या पर्वत, ठीक है। जबकि अग का मतलब होता है पाप, अग, घोर अगन, घोर अग है यार, ये घोर अग मतलब अग का मतलब पाप हो जाएगा। अनल और अनिल, देखिए अनल अनिल, अनल काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब हवा हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब देखिए दोस्तों, अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है और अभिज्ञ का मतलब मूर्ख होता है। अगर अभिज्ञ आता है तो जानकार हो जाएगा, और अभिज्ञ आता है ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिज्ञ का मतलब मूर्ख हो जाएगा, ठीक है ना। आयस और आयस, देखिए स का बहुत ज्यादा अंतर है, स का ही चक्कर है पूरे में। देखो यहाँ से सलगम, यहाँ से सलेट है, तो आयस, आयस बोलते हैं ना, तो आयस का मतलब बदनामी होता है, और आयस इसका मतलब क्या होता है? लोहा होता है। अगर स सलेट वाला आता है तो लोहा हो जाएगा, और स सलगम वाला आता है तो बदनामी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसके बाद में लिखा हुआ है अलग और एक लिखा हुआ अलिक। अब अलग का मतलब क्या होता है? बाल, अलग, तुम्हारे अलग अच्छे हैं भाई, ठीक है ना। अलग का मतलब बाल, और अलिक का मतलब क्या होता है? ललाट, तुम्हारा अलिक, अलिक बहुत चौड़ा है भाई, ललाट तुम्हारा बहुत चौड़ा, भगवान हो तुम, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो अलिक, अलिक का मतलब ललाट होता है, और अलग का मतलब बाल होता है। याद रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आदि और आदि, काफी ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, आदि और आदि, है ना। तो देखिए आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अगर छोटा एक की मात्रा लगती है ना तो प्रारंभ, और बड़ा एक की मात्रा लगे ना तो आदत वाला बन जाता है, ठीक है ना। अगर छोटा एक की मात्रा लगी तो प्रारंभ, और बड़ा की मात्रा लगी तो आदत वाला बन जाएगा भाई, ठीक है ना। कहते हैं ना यार तू तो इसका आदि हो गया यार, आदि तू तो इसका आदि हो गया, मतलब तुम्हारी आदत बन चुकी है, ठीक है ना। आदि बोल रहे हो मतलब तुम तो इसके आदि हो चुके हो।
और ये लिखा हुआ है आधी और व्याधि। तो आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट में पड़ जाना, मानसिक कष्ट में। देखो वो आदि है, एक आदि था, और यहाँ पे आधी और व्याधि है। तो आधी अगर छोटी ई की मात्रा लगती है तो मानसिक कष्ट हो जाएगा, और व्याधि, यहाँ पे व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट हो जाएगा। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, और आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। इति इति दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है। इति इति, अगर इति में छोटा का ई की मात्रा लगती है तो समाप्ति होता है। देखिए, और यहाँ पे ई के ऊपर जो है ना, तो बिंदी लग गई तो क्या मतलब हो जाएगा, देवी की आपदा। देखिए कितना अंतर है एक बिंदी का। अगर इति के ऊपर कुछ भी नहीं है तो समाप्ति हो जाएगा, बिंदी लग गई तो बिंदी लग गई तो देवी का आपदा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। उत्पल और उपल, देखिए उत्पल का मतलब होता है कमल, ठीक है भाई, इसको जानते हैं कि उत्पल का मतलब क्या होता है, कमल होता है। लेकिन उपल का मतलब क्या होता है, उपल का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर या ओले, ठीक है। कृतज्ञ और कृतज्ञ, देखिए कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, ठीक है। और कृतज्ञ किसे कहते हैं भाई, उपकार न मानना, ठीक है ना भाई। कृतज्ञ कितना कृतज्ञ व्यक्ति है यार, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख लो कि कृतज्ञ का मतलब उपकार न मानना और कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ आपके पास में ग्रह, ग्रह एक है, एक ग्रह है, एक ग्रह है, ठीक है ना भाई। तो ग्रह का मतलब तो हो जाएगा नक्षत्र, और ग्रह का मतलब हो जाएगा घर, ठीक है ना भाई। ग्रह देखिए, एक तो ये ग्रह, ये तो ग्रह हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ठीक है ना, सूर्य ग्रह, ऐसा ग्रह। और एक हो जाएगा ग्रह, ग्रह का मतलब घर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तरणी और तरिणी, देखिए एक में छोटा ई की मात्रा है, एक में बड़ा ई की मात्रा है। तो तरणी छोटा ई की वाला मात्रा सूर्य हो जाएगा, और तरणी अगर बड़ा ई की मात्रा लगी तो नाव हो जाएगा भाई, ठीक है ना। निर्झर और निर्जर, देखिए एक निर्जर है एक निर्झर है, ठीक है ना। तो निर्जर का मतलब तो देवता होता है, और निर्झर का मतलब होता है झरना। निर्झर है ना, बहुत बड़ा निर्झर है, वहां पे चलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना निर्माण, और एक है निर्माण। तो निर्माण तो देखिए जिसकी रचना की जाती है ना, जिसको बनाया जाता है, रचना किया जाती है, उससे निर्माण बोलते हैं। निर्माण किसे कहते हैं, निर्माण की प्राप्ति हो गई। जैसे हम पढ़ते नहीं क्या कि जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, उनको निर्माण की प्राप्ति कहा, वैसे पढ़ते हैं ना भाई। आगे देखिए प्रसाद और प्रासाद, देखिए प्रसाद का मतलब है कृपा या भोग, ठीक है ना भाई। और प्रसाद का मतलब क्या होता है, महल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बदन, वदन, बदन का अर्थ है शरीर, और वदन का अर्थ है मुख। बदन का मतलब शरीर और वदन का मतलब मुख हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे, आगे लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे व्यंजन और व्यंजन। देखो एक लिखा है व्यंजन और एक लिखा है व्यंजन। मतलब व्यंजन के ऊपर कोई बिंदी नहीं है तो उसका मतलब होता है पंखा, ठीक है भाई। व्यंजन का मतलब पंखा, और व्यंजन का मतलब पकवान होता है, समझ में आप। एक होता है सर, एक होता है सर। देखो तो ससलेट वाले में देखिए, ससलगम वाले में देखिए सर का मतलब बाण होता है, ठीक है ना, और एक सर का मतलब तालाब होता है, ठीक है ना भाई। इसके बाद में सूची और सची, देखिए सूची का मतलब पवित्र होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ससलेट। देखिए ससलगम वाला आएगा सूची में तो पवित्र हो जाएगा, और एक सची होता है, सची का मतलब इंद्राणी हो जाएगा, ठीक है ना। एक सूची सूची, अब यहाँ पे क्या हो, दोनों ससलेट वाले हैं, लेकिन एक में छोटा ऊ की मात्रा है और ची में भी छोटा ई की मात्रा, मतलब दोनों सूची वाला एक शब्द जिसमें दोनों छोटी मात्राएं लगी रहती है, मतलब छोटा ऊ की और छोटा ई की। एक सूची जिसमें बड़ी ऊ की और बड़ा ई की मात्रा लगी रहती है। तो जिसमें छोटा ऊ और छोटी ई की मात्रा रहेगी ना दोस्तों, उस सूची का मतलब हो जाएगा सुई, ठीक है ना। सुई के लिए आप इस प्रकार की सूची का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। किसी को बोलोगे सुई दो तो आप सूची ये वाली बोलोगे। उसके बाद में अगर आपको तालिका चाहिए, सूची तालिका बनाते हैं ना किसी जैसे आप कितने स्टूडेंट है, ये सब कुछ अगर कोई चार्ट बना रहे हो तो उस सूची के लिए आपको इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। बड़ा की मात्रा, बड़ाई की मात्रा, सूची का मतलब तालिका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा हुआ दोस्तों अंगना और अंगना। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदी है जबकि एक पे सिर्फ बिंदी है, तो जिसके ऊपर चंद्र बिंदी रहेगा अंगना में उसका मतलब होता है घर का आंगन, और जिसके ऊपर सिर्फ बिंदी रहेगी ना अंगना, उसको बोलते हैं स्त्री, ठीक है ना भाई। ये तो अंगना है, अगर आपने अंगना लिखा और सिर्फ बिंदी लगाई तो मतलब स्त्री का लिख दिया हो आप, ठीक है ना। एक है अंगार और एक है अगार। अंगार का मतलब होता है अंगार ऊपर चल रहा है, तो अंगार का मतलब आग होता है। अगार का मतलब क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ठीक है ना। अगार का मतलब आगे। अन्न और अन्य, देखिए अन्न का मतलब तो आप जानते हैं अनाज होता है, अन्य का मतलब भी आप जानते हैं दूसरा होता है, इसमें दिक्कत नहीं। एक है अस और एक है अंश। तो यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट है, अस का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। छोटा सा अंश दे दो, थोड़ा सा अंश दे दो इसका, ठीक है ना। तो उस अंश का मतलब क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक अस का मतलब कंधा हो जाएगा। यहाँ पे देखो अनिल और अनल लिखा हुआ है, तो अनिल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हवा हो जाएगा। अनल का मतलब आग हो जाएगा, ठीक है ना, उधर भी आया पहले। अंबु और अम्ब लिखा हुआ है, देखिए अंबु और अम्ब लिखा हुआ है, तो अंबु का मतलब हो जाएगा दोस्तों जल, और अम्ब का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, माता या आम, ठीक है भाई। अथक और अकथ, देखिए शब्द देखिए अथक है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अथक का मतलब, अथक का मतलब हो जाएगा बिना थके हुए। भाई थक एक होता है थक मतलब थक गया, और एक होता है अथक मतलब थका ही नहीं, तो बिना थके हुए। और एकत, एकत किसी कहते हैं जिसे कहा न जा सके, ठीक है। तो एकत जो कहा न जाए जो कहा न जाए, ठीक है ना भाई। एकत का मतलब जो कहा न जाए। इसके बाद में देखिए अध्ययन है और अध्यापन। अध्ययन का मतलब पढ़ना होता है और अध्यापन का मतलब पढ़ाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे आपके पास में एक लिखा हुआ अधम और एक लिखा हुआ अधर्म। तो अधम का मतलब हो जाएगा दोस्तों नीच, और अधर्म का मतलब होता है पाप, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं, अधम का मतलब आपको याद होना चाहिए दोस्तों नीच होता है, ठीक है ना, और अधर्म का मतलब पाप होता है, ये सिंपल था। अली और एक होता है अली, एक होता है अली एक होता है अली, ठीक है भाई। अगर ए और ली अगर बड़ा ई की मात्रा आती है अली में, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सखी। अली किसे कहेंगे, सखी को। एक होता है अली, तो उसको क्या कहेंगे, भोरा, ठीक है ना भाई। अगर अली में अगर आपके पास में छोटा ई की मात्रा आती है तो उसको क्या बोलेंगे, भोरा।
और अगर बड़ा ई की मात्रा आती है तो उसको क्या बोलेंगे सकी, ठीक है ना मित्र। इनमें देखिए वही वर्ड थोड़ा सा रिपीट में आ रहा है, ठीक है ना। अंश, यहाँ पे देखो अंश का हमने ऊपर पढ़ा कि कंधा होता है और एक अंश होता है ससलगम वाला जिसका हिस्सा होता है, ठीक है ना। अंगना हमने देखा घर का आंगन होता है, अंगन अंगना एक स्त्री होता है। अश्व का देखो घोड़ा है, एक अश्व का है पराया, ठीक है। एक है अस्म दोस्तों, अस्म का मतलब पत्थर। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आपको रिपीट मिलेगा। अश्व का मतलब घोड़ा, एक होता है अश्व उसका पराया, और एक होता है अस्म पत्थर, ठीक है। अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा। अनिल और अनल हमने देखा है दोस्तों ऊपर भी कि अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग। अम्बु का मतलब जल हो जाएगा, अम्ब का मतलब माता या आम हो जाएगा। इसको भी हमने देखा कि अथक किसे कहेंगे बिना तके, और अखत किसे जो कहा न जाए। अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना। अधम का मतलब नीच, अधर्म का मतलब पाप। अली का मतलब सखी, अली का मतलब बुरा। अंत का मतलब समाप्ति, अंत मतलब नीच अंतिम, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए अम्बुज का मतलब कमल, और यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बुदी का मतलब सागर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो आसन और एक है आसन। आसन का मतलब भोजन और आसन का मतलब बैठने की वस्तु। आसन किसे कहेंगे, राजा महाराजाओं का आसन, ठीक है ना, उसका मतलब बैठने बैठने की वस्तु है। और आसन का मतलब सॉरी आसन का मतलब भोजन, ठीक है ना, आसन करना है, भोजन करना है। अणु का मतलब कण, और अणु का मतलब एक उपसर्ग। अणु किसे कहेंगे, एक उपसर्ग को कहेंगे। अणु का मतलब क्या होता है, एक उपसर्ग, या फिर पीछे के लिए भी अणु का प्रयोग किया जाता है। अभिराम सुंदर हुआ, और अविराम का लगातार, अविराम अविराम चिन्ह देखो, अविराम का मतलब हो जाएगा लगातार या निरंतर। इसके बाद में देखिए अपेक्षा होगा एक, और एक उपेक्षा होगा। किसी की उपेक्षा करना मतलब निरादर करना। अपेक्षा मतलब आप किसी से अपेक्षा कर रहे हो, आपकी इच्छा आवश्यकता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अवलंब और एक लिखा हुआ अविलंब। तो अवलंब का मतलब सहारा हो जाएगा, अविलंब का मतलब शीघ्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अतुल और एक ले अतल। अतुल का मतलब जिसकी तुलना न हो, अतल का मतलब तलहीन, ठीक है, जिसका तल ना हो तलहीन। अचर का मतलब न चलने वाला, अनुचर का मतलब दास या नौकर हो जाएगा, ठीक है। असक्त का मतलब असमर्थ, शक्तिहीन। असक्त का मतलब विरक्त। एक होता है असक्त, एक होता है असक्त मतलब स से लेट और सलगम का अंतर। जिसमें स से लेट आएगा उसमें असमर्थ हो जाएगा, और जिसमें सॉरी जिसमें सलगम आएगा उसमें क्या हो जाएगा, असमर्थ, और जिसमें स से लेट आएगा उसका विरक्त हो जाएगा, ठीक है। अगम का मतलब क्या होगा दोस्तों, दुर्लभ हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगम का मतलब दुर्लभ हो जाएगा, आगम का मतलब प्राप्ति हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में ये दोस्तों लिखा हुआ अभे और एक उभे। तो अभे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभे का मतलब हो जाएगा अपने पास में निर्भय, और उभे का मतलब दोनों। उभे उभे से यार तो दोनों उभे ऐसे याद रख लो भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, ठीक है। उभे हैं, अब उभे तो एक तो रहेगा नहीं, उभे तो दोनों रहेगा, ठीक है ना भाई। उभे उभे का मतलब दोनों। अबज अबज का मतलब कमल, अबद का मतलब बादल। अबद अबद का मतलब बादल, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अरि का मतलब देखिए शत्रु होता है, और यहाँ इस अरि वाले का मतलब संबोधन होता है जो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगर अरि में अगर छोटा ई की मात्रा आती है तो शत्रु के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने किसी को लिख दिया ऐसे कि ये मेरा अरि है, तो जिसका शब्द युग्म अच्छा होगा समझ जाए किसकी बात कर रहा है। जिसका शब्द युग्म नहीं आएगा वो आपको अरि बोलने पर भी आपको शाबाशी दे सकता है, ठीक है ना भाई, ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद में देखो अभिज्ञ जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब अनजान। अनभिज्ञ का मतलब अनजान। अच्छा हमने एक शब्द पढ़ा था पहले अविज्ञ। अविज्ञ का मतलब क्या है, अगर आपको याद है तो बताइए जल्दी से, ठीक है। अक्ष का मतलब होता है दूरी। सूर्य अपने अक्ष पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐसे, अक्ष का मतलब क्या है, दूरी। यक्ष का मतलब एक देवयोनि, तो यक्ष का मतलब एक देवयोनि, यक्ष यक्ष का मतलब देवयोनि, अक्ष का मतलब दूरी। अवधि का मतलब काल, और एक होता है अवधि। अवधि एक भाषा है, ठीक है ना। अवधि का मतलब देखो अवधि, अवधि का मतलब काल, अवधि का मतलब अवध देश की भाषा। अभिहित कहा हुआ, और अविहित अनुसूची। अविहित का मतलब अनुसूची, पढ़ते हैं ना अनुसूची, कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची पढ़ते हो ना भाई। अयस का मतलब अपकीर्ति, और एक होता है अयस, तो इसका मतलब लोहा। अशीत का मतलब काला, अशीत का मतलब बोता। आकर का मतलब खान हो जाएगा, और आकार का मतलब रूप हो जाएगा, ठीक है। आकर का मतलब खान, आकार का मतलब रूप। इसके बाद देखिए आस्तिक का ईश्वरवादी हो जाएगा, और इस आस्तिक का एक मुनि हो जाएगा ना। आस्तिक मतलब एक छोटा ई की मतलब लग रही है तो ईश्वरवादी, और एक में बड़ा ई की मतलब लग रही है तो एक मुनि। आरती का मतलब दुख हो जाएगा, और एक आर्त का मतलब चीख हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ना भाई। आरती देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरती, इसका मतलब दुख, और एक है आर्त, तो आर्त का मतलब चीख हो जाएगा, ठीक है ना। वो बहुत खतरनाक आर्त कर रहा था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं भाई। इसके बाद में देखिए आप लिखा हुआ है अन्याय। तो अन्याय का मतलब दूसरा, ठीक है। अन्य उनका मतलब परस्पर। अभ्यास का मतलब पास, और इस अभ्यास का मतलब रियाज या आदत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों। इसके बाद में देखिए अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है। अभ्यास, एक अभ्यास में ससलगम वाला है, एक अभ्यास में ससलेट वाला है, ठीक है। आवास का मतलब रहने का स्थान, आभास का मतलब झलक संकेत। आकार का मतलब खान हो जाएगा, आकार का मतलब रूप या सूरत। आदि का मतलब आरंभ हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। इस आदि का मतलब अभ्यस्त अदरक हो जाएगा, जो कि हमने पहले पढ़ा भी, ठीक है ना। अगर आदि छोटा की मात्रा लग रही है तो आरंभ हो जाएगा, और बड़ा की मात्रा लग रही है तो अभ्यस्त अदरक हो जाएगा। आरती एक है आरती, आरती ये पढ़ लिया हमने पहले। छोटा की मात्रा लग रही है तो विरक्त हो जाएगा, और बड़ाई की मात्रा धूप धूप या दीप दिखाना हो जाएगा, ठीक है। आवरण का मतलब गहना हो जाएगा, आमरण का मतलब मरण तक हो जाएगा। आयत का मतलब समकोण, आयात का मतलब बाहर से आना। आर का मतलब दुखी, आद्र का मतलब गीला हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में लिखा हुआ है अनिप्सित का मतलब किसी तरह की इच्छा न होना, और एक होता है अभिसित। अभिप्सित होता है एक, ठीक है, वस्तु प्राप्ति की तीव्र इच्छा होना। देखिए अभिप्सित बोल रहे हो ना, तो अभिप्सित का मतलब वस्तु प्राप्ति की आपके अंदर तीव्र इच्छा है। एक अनिप्सित होता है किसी तरह की इच्छा नहीं है, एक होता है अनभिप्सित जिसकी तीव्र इच्छा न होना, ठीक है ना भाई।
तीनों शब्द देखिए काफी इंपॉर्टेंट। इत्र का मतलब सुगंध होता है, इतर का मतलब दूसरा होता है। अगर आप इतर बोल रहे हो तो दूसरा, इतर बोल रहे हो तो सुगंध। इति का मतलब समाप्ति और इस इति का मतलब फसल की बाधा, ठीक है, पहले पढ़ा हमने। इंदु का मतलब चंद्रमा, इंदुर का मतलब चूहा हो जाएगा। इंदु, इंदु किसे बोलेंगे दोस्तों? चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। इंदुर का मतलब चूहा। देखो पहली बार सुनो, इंदूर। ईडा, ईडा का मतलब पृथ्वी हो जाएगा और इस ईडा का मतलब स्तुति हो जाएगा, ठीक है। उपकार का मतलब भलाई हो जाएगा, अपकार का मतलब बुराई हो जाएगा। अपकार कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, ठीक है। उद्धत का मतलब उदंड हो जाएगा, इस उद्धत का मतलब तैयार हो जाएगा, ठीक है। उपरक्त का मतलब भोग विलास में लीन और उपरत का मतलब विरक्त हो जाएगा। उपाधि का मतलब पद या किताब होता है, एक उपाधि होती है उसका उपद्रव होता है। अगर कोई लिख दिया कि तुम बहुत उपाधि हो, बहुत उपाधि हो, तो क्या मतलब? इसका मतलब तुम बहुत उपद्रवी हो, ठीक है ना भाई, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त सभी ठीक है, ठीक है। उपयुक्त का मतलब ठीक है, और एक है उपयुक्त, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा ऊपर कहा हुआ, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं कभी कभी उपयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द सही है, तो उसका मतलब जो कहा गया है, ऊपर से कहा गया है, पहले बता दिया गया है ऊपर की साइड में देख कर कि इनमें से कौन सा सही सही है या सही नहीं है। उपयुक्त एक होता है उपयुक्त, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, रीत का मतलब सत्य हो जाएगा, ऋतु का मतलब मौसम हो जाएगा। एतवार का मतलब देखिए यहाँ पे, एतवार का मतलब रविवार हो जाएगा। और इस अगर एतवार ही है दोनों सब, लेकिन एक में अगर मात्रा नहीं है तो रविवार हो जाएगा। मात्रा आ गई तो विश्वास हो जाएगा। एतबार करना, एतबार में ही करना, ठीक है ना, इस प्रकार। कुल का मतलब वंश होता है, कुल का मतलब किनारा होता है, पहले पढ़े। कंगाल का भिखारी, कंकाल का मतलब ठटरी। कर्म का काम, कर्म का सिलसिला। कर्पण का कंजूस, कर्पण का कटार। कर का हाथ, कारा का जेल। देखिए ये सही है, कर का हाथ हो जाएगा, कारा का मतलब कारावास में डाल दिया गया, जेल हो जाएगा। कपी का मतलब बंदर और इस कपी का मतलब घिरनी, इस कपी का मतलब घिरनी। किला का मतलब गढ़ है और इस किला का मतलब खूटा गड़ा हुआ, ठीक है ना भाई। एक किला जिसमें छोटी मतलब गढ़, और एक किला उसका मतलब खूटा या गड़ा। कृति का मतलब रचना हो जाएगा, इस कृति का मतलब निपुण या पुण्यात्मा हो जाएगा, ठीक है। कृति छोटी की मात्रा है तो निपुण, सॉरी रचना, और कृति बड़ाई की मात्रा है तो निपुण या पुण्यात्मा। एक होता कृति और एक कीर्ति। तो इस कृति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे देखिए, मृग, मृग चर्म, मर्ग चर्म हो जाएगा, और इस कीर्ति का मतलब यश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इस कृत का मतलब किया हुआ और इस कृत का मतलब खरीदा हुआ हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में देखिए, एक आपके पास में क्रांति और एक क्लांति और एक कांति। कांति का मतलब देखिए चमक हो जाएगा, चांदी कांति, कितनी खतरनाक कांति की तरह चमक रहा है, डायमंड की तरह चमक रहा है, ठीक है। एक है क्रांति, तो क्रांति का मतलब उलट फेर। एक है क्लांति, तो क्लांति का मतलब थकावट। एक है कली, कली अधखिला। एक है कली, कलयुग, ठीक है ना भाई। कली, इस कली का मतलब होगा कलयुग, ठीक है। और इस कली का मतलब क्या हो जाएगा? अधखिला। करण, एक कारक या इंद्रिया। कर्ण का मतलब कान होता है, कर्ण बोलते हैं ना तो कान हो जाएगा, और कर्ण मतलब एक कारक। कुंडल का मतलब कान का एक आभूषण है, कुंतल का मतलब सिर के बाल, पहले भी पढ़ा हमने। कपीस, कपीस बोलते हैं हनुमान, सुग्रीव। और एक होता है कपीस, तो कपीस का मतलब मट मेला। एक होता है कपीस हनुमान, ठीक है। कूट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, दंपति। कुट, इस कुट का मतलब किला घर। इस करकट का मतलब कूड़ा, इस करकट का मतलब केकड़ा। कुट कटिबंध का मतलब तैयार, कमर बांधो। इस कटिबंध का मतलब कमरबंद कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए कृषाणु। कृषाणु किसे बोलेंगे दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट वर्ड है ये, कृषाणु और कृषाण। तो कृषाणु बोलते हैं आग को और कृषाण बोलेंगे किसान को। कटेली, तीक्ष्ण या धारदार। एक है कंटीली, कांटेदार। कोष का मतलब खजाना, इस कोष का मतलब शब्द संग्रह। अगर ये कोष लिखा आता है आपके पास में, इसका मतलब होता है शब्द संग्रह, ठीक है ना। इसके बाद में कदन का मतलब हिंसा होता है, कदन का मतलब खराब या अन्न होता है। इसके बाद कुछ का मतलब स्तन और कूच का मतलब प्रस्ताव। काश, काश का मतलब शायद। काश का मतलब देखिए यहाँ पे शायद, और काश का मतलब खांसी, सर सर लेट वाला आता है तो खांसी, पहले पढ़ा है कोरी पर। कलील का मतलब मिश्रित होता है, कलील का मतलब थोड़ा। किस का मतलब बंदर, किस का मतलब गर्भ का तेला, पहले पढ़े हमने। कुटी का झोपड़ी, कुटी का दूती जायसाल। इसके बारे में देखिए कोर, इस कोर का मतलब किनारा, कोर का मतलब घास, हमने पहले पढ़ा है। खड़ा और खरा, खड़ा का मतलब बेठा का विलोम है, और खरा, खरा का मतलब शुद्ध होता है। देखिए खादी का मतलब खाद कवच, खादी इसका मतलब खादर काटिला। कांत का मतलब पति है चंद्रमा, कांति का मतलब चमक। करीस का मतलब गजराज, और इस करीस का मतलब सूखा गोबर। कृतिका एक नक्षत्र, कृत्यका भयंकर कार्य करने वाली देवी, ठीक है। कुजन बोलते हैं बुरा आदमी को, और कुजन बोलते हैं कलरव को, ठीक है ना। बड़ा की मात्रा आती है तो कलरव हो जाएगा, और छोटा की मात्रा आती है बुरा आदमी हो जाएगा, कुजन। कुनबा परिवार, कुनवा खरीदने वाला। कोड़ा चाबुक, कोड़ा का नया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, केसर का कुमकुम, केसर का सिंह की गर्दन के बाल, ठीक है भाई। एक केसर है, ये केसर। अगर आपको भी कभी सिंह के गर्दन के बाल, गर्दन के बाल की बात की जाए तो ये बोलना है कि केसर कितने खतरनाक थे उसके सिंह के, ठीक है। एक है केसर, इस केसर का मतलब अगर आपने इससे लगा दिया तो इसका मतलब कुंभ हो जाएगा। खोआ दूध का बना ठोस पदार्थ, और खोया होता है भूल गया या खो गया। इसके बाद में खल लिखा हुआ दुष्ट, खलु लिखा है ही तो निश्चयी, ठीक है ना। इसके बाद में गण का मतलब समूह, गणे का मतलब गिननी होगी। गुड़ का मतलब शक्कर, गुड़ का मतलब गंभीर। देखिए ये गु और ये ड, यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया ना आपने, इसके नीचे ये बिंदी लगा दी, इसका मतलब एक गुड़ हो गया, इसका शक्कर। और अगर आपने ऐसे सिर्फ गुड़ लिखा तो इस गुड़ का मतलब गंभीर हो जाएगा, ठीक है। ग्रह, एक ग्रह सूर्य या चंद्रमा इत्यादि, और एक ग्रह ये हो जाएगा घर। गिरी का मतलब गिरना, इस गिरी का मतलब पर्वत। देखिए गिरी, अगर ऐसे गिरी लिखते हो, ऐसे गिरी लिखते हो तो इस गिरी का मतलब क्या हो जाएगा? इससे सॉरी, इसमें छोटी की मात्रा दोनों में छोटी की मात्रा लगाते तो पर्वत हो जाएगा। और गिरी में एक में गी के हम छोटी की मात्रा, वी की बड़ी की मात्रा लगाते गिरना हो जाएगा। गज का मतलब हाथी, गज का मतलब मापक। देखिए एक गज, और ये भी दूसरा भी गज, गज गज, एक गज का हाथी, एक का मापक। ग्रीस का मतलब होता है दोस्तों हिमालय, और इस ग्रीस का मतलब होता है शीत, ठीक है। देखो दोनों में अंतर क्या है, ये रीस लिख दिया ना अगर आपने, तो इसका मतलब शिव के बारे में लिख दिया, ठीक है ना।
ग्रंथ का मतलब पुस्तक और इस ग्रंथि का मतलब गांठ हो जाए। चिर का मतलब पुराण, इस चिर का मतलब कपड़ा। चित्ता का मतलब लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर होता है और इस चिता का मतलब बाकी एक प्रजाति हो जाएगा। इसके बाद में आप देखो चूर का मतलब कर्ण चूर्ण, चूड़ का मतलब चोटी ऐसी। चतुष्पद का चौपाया, चतुष्पद का चौराहा। चार मतलब चार संख्या दस। इस चारों का मतलब सुंदर, चर का मतलब नौकर। देखिए अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगती है तो आम का पेड़ हो जाएगा और इसमें देखिए छोटा की मात्रा लगती है गिरा हुआ पति, ठीक है ना। इस युद्ध का मतलब गिरा हुआ पति। चक्रवात का मतलब बवंडर, चक्रवात का मतलब चकवा पक्षी। यहाँ पे लिखा हुआ चास का मतलब नीलकंठ, चास का मतलब खेत की जुताई। चरी का मतलब पशु हो जाएगा, इस चरी का मतलब चारा का हो जाएगा। चषक का मतलब चस्का या लत और यहाँ पे चषक या प्याला। चुकना मतलब समाप्त होना, इस चुकना मतलब समय पर न करना। जिला का मतलब मंडल, इस जिला का मतलब चमक। देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ध्यान नहीं देते, अक्सर हम बातों बातों में बोलते रहते हैं जिला। इस जिले का मतलब होता है मंडल और इस जिला का मतलब अगर ऐसे लिख दिए तो इस जिले का मतलब चमक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जवान, जवान का जव का मतलब वेग। छत्र का मतलब छाता, इस छत्र का मतलब क्षत्रिय। छात्र का मतलब विद्यार्थी, इस छात्र का मतलब क्षत्रिय। छिपना अप्रकट होना, छिपना मछली फंसा कर निकालना। बड़ी की मतलब लगा दी, देखो अर्थ कितना बदल जा रहा है। जलज का मतलब कमल, जलद का मतलब बादल। जगन्य का मतलब ग्रहित, जघन का मतलब नित्तम। इसके बाद देखिए जगत का मतलब पूरा का चौथा, जगत का मतलब संसार। ऐसे जगत आ गया, संसार के लिए कभी आप लिखो तो जगत इस प्रकार लिखना, ठीक है ना। जानू घुटना, इस जानू का मतलब जानू जान। इसके बाद में देखिए जूती, जूती का मतलब हो जाएगा वेग। यहाँ पे वेग हो जाएगा, इस जूती का मतलब छोटा जूता, ठीक है। जाया का व्यर्थ, ये जाया, देखो अपना समित जाया मत करो, ठीक है, बोलते ना इसे, तो व्यर्थ हो जाएगा। एक जय जोश, आवेश, जोश, आराम। जल, जलन, जल सनक। टू का मतलब थोड़ा हो जाएगा, इस टू का मतलब टुकड़ा हो जाएगा। टोटा का मतलब घाटा, इस टोटा का मतलब बंदूक का कारतूस। डीठ का मतलब दृष्टि, डीठ का मतलब निडर, ठीक है ना। इस प्रकार ये यहाँ तक आपने देखा और इसके बाद में देखिए डोर का मतलब सूट, इस डोर का मतलब मवेशी। तड़ाक का मतलब जल्दी, तड़ाक से करो भाई, जल्दी से कर दो। तड़ाक का मतलब तालाब। एक तड़ाक, तड़ाक से बोलता है यार, उनके जल्दी बोल। एक तड़ाक होता है तालाब। तरणी का मतलब सूर्य, तरणी का मतलब नाव, तरुणी का मतलब युवती। देखो तीनों शब्द कितना मैच कर रहा है। तरणी में अगर छोटा की मात्रा सूर्य, बड़ा की मात्रा आ रही तो नाव, और कभी अगर मात्रा आ रही है रुकू की तो युवती हो जाएगा, ठीक है। तक का मतलब मट्ठा हो जाएगा, तर्क का मतलब बहस हो जाएगा। तरी का मतलब गीलापन, इस तरी का मतलब नाव हो जाएगा, ठीक है। अगर तरी में अगर बड़ाई की मात्रा आती है तो गीलापन हो जाएगा और छोटा की मात्रा आती है नाव हो जाएगा। तरंग का मतलब लहर, तुरंग का मतलब घोड़ा। इस तनी का मतलब तोड़ा, तनी का मतलब बंधन। के बाद उसके बाद तव का मतलब तुम्हारा तुला, तराजू, तुला, कपास। इसके बाद में देखिए तप्त के गर्म और तृप्त के संतुष्ट। तार के धातु दृष्ट टेलीग्राम। ताड़ एक पेड़ होता है। तोष हिंसा, ये तोष वाला संतोष। दूध का संदेश हो जाएगा, इस दूध का मतलब जो हो जाए। दारू का मतलब लकड़ी, इस दारू का मतलब शराब। द्वीप का मतलब हाथी, इस द्वीप का मतलब टापू। दमन का दामना, दामन का आंचल कोट। दांत का दर्शन, दांत का दान दाता। दर्शन का दांत, दर्शन दांत से काटना। इसके बाद में देखिए दीवा का दिन, दीवा का दिया दीपक। दस का डंक, दस का दस अंक। द्वार का पत्नी, द्वार का दरवाजा। दिन का दिवस, दिन का गरीब। दाई का देने वाला, दाई का नौकरानी। देव का मतलब देवता, देव मतलब भाग्य। द्रव मतलब रस पिलाना, द्रव्य मतलब पदार्थ। दरद यानी पर्वत, दरद यानी पीड़ा। दीवा यानी दीमक, दीपक, दीवा यानी दिन। इसके बाद आते हैं अपने पास में दौड़ का मतलब चक्कर, दौड़ का मतलब दौड़ लगाना। दाई का मतलब दात्री, दाई दाने वाला। दह का मतलब कुंड, दाग का मतलब शोक हो जाए। धराधर का शेषनाग, धराधर का जल्दी से। धारी का मतलब झुंड, धारी का ताड़ करने वाला। धूरा का मतलब दूर, धूरा का मतलब आक्स। धत का मतलब लत, धत काटना। नीत का मतलब मरा हुआ, नीत का मतलब छिपा हुआ। नियत का मतलब निश्चित, नियत का मतलब मनसा इरादा। निश्चल का मतलब छल रहित, निश्चल का मतलब अटल। नांदी का मतलब मंगलाचरण, नंदी का मतलब शिवबेन। इसके बाद में नियमित का मतलब हेतु, नामित का मतलब झुका हुआ। नीरज का मतलब कमल, नीरज का मतलब बादल। इस निर्जर का मतलब झरना और इस निर्जर का मतलब देवता। निशाकर का चंद्रमा, निशाचर का राक्षस। नाय का मतलब तेरा समान, नाय का जौन। नीर का घोसला, नीर का पानी। नगर, नहर, सन्नागर, चतुर्व्यक्ति। नशा, बेहोशी, निशा, रात। नाहर सिंह, नहर सिंचाई पर। नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज। इसके बाद में आगे देखते हैं निशान का झंडा और इस निशान का मतलब चिन्ह। निवृत्ति का मतलब देखिए लौटना हो जाएगा। निवृत्ति का मतलब मुक्ति शांति हो जाएगा। नित का मतलब प्रतिदिन, नित का मतलब लाया हुआ। नियुक्ति लाख, लाख 10 लाख। नियुक्ति बहाल किया हुआ। निहार देखकर, निहार ओसकर। नंदी का मतलब शिव का बेल, नंदी का मतलब मंगलाचरण। निर्वाद का मतलब विवाद रहित, निर्वाद का मतलब निंदा। निष्कर्ष का मतलब सारांश, निकृष्ट का मतलब निम्न स्तरीय। निवार का मतलब जंगली दान, निवार का मतलब रोकना। नीति का मतलब बताने की रस्सी, नीति का मतलब अनंत, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं लिखा दोस्तों नमित का झुका हुआ, निमित का यहाँ पे हेतु। परुष का मतलब कठोर, पुरुष का मतलब मर्द। प्रदीप का मतलब दीपक हो जाएगा, प्रतीप का मतलब उल्टा विशेष हो जाएगा। प्रसाद का मतलब कृपा भोग, प्रसाद का मतलब मैल। प्रणय का प्रेम हो जाएगा, प्रेरणा का विवाह हो जाएगा। प्रबल का शक्तिशाली, प्रबल का श्रेष्ठ। परिणाम का नतीजा, परिणाम इसका मतलब मात्रा। पास का मतलब नदी, इस पास का मतलब बंधन। पिक का मतलब पान आदि का तू, पिक का मतलब कोयल। आगे अपने पास में प्राकार का मतलब घेरा या चार दीवारी। प्रकार का मतलब किस्म। परिताप का मतलब सुख, संताप, प्रताप, ऐश्वर्य। पति का स्वामी, पद का सम्मान। पांचु का दूलिदु, पशु का जानवर। परीक्षा का इम्तिहान, परीक्षा का कीचड़। प्रतिषेध का निषेध, प्रतिशोध का बदला, ठीक है ना भाई। यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व, पूर्व का मतलब हो जाएगा बाढ़, पूर्व का मतलब नगर। पार्श्व का मतलब बगल, पास का मतलब बंधन। प्रहर का मतलब पहर, प्रहार का मतलब चोट। आगे देखिए प्रवाह का मतलब चिंता, प्रवाह का मतलब भाव। पट का मतलब तथा, पट का मतलब कपड़ा। पानी, जल, पानी का हाथ। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, प्रमाण, सबूत। पवन, हवा, पावन, पवित्र। पथ, रास्ता, पथ्य, आहार। पोत्र, पोता, पोत, जहाज। प्रण, प्रतिज्ञा, प्राण, जान। पन्न, संकल्प, पन्न, पड़ा हुआ। पर्यंत, तक, प्रियक, पलंग, प्राग, पुष्पराज, पारग, पूरा जानकार। प्रकोट, प्रकोटा, प्रकोष्ठ, कोठारी। इसके बाद देखिए प्रवृत्त कोवा, प्रवृत्त कोयल। परिषद, सभा, पार्षद, परिषद के सदस्य। प्रदेश, प्रांत, प्रदेश, शत्रुता। प्रस्तर, पत्थर, प्रस्तार, पेलाव। प्रवध, परा, देखिए परा बड़ा हुआ। प्रबुद्ध, सचेत। पति, पैदल, सिपाही। पति, पता। परमित, चरम सीमा। परिमित, मान, मर्यादा, तूल। प्रकट,
प्रकृति यथार्थ प्राकृत स्वाभाविक एक भाषा प्रवाल मूंगा प्रवार वस्त्र पुर का मतलब होगा अकोला इकरा फूट का मतलब खरबूजा जाति का फल फण का मतलब सांप फन का मतलब कला बलि का मतलब बलिदान बलि का मतलब वीर। इसके बाद देखिए ये हमने पीछे भी देखे दोस्तों बास का मतलब है बास का मतलब निवास बहन का बहन बहन का डोना बल का ताकत बल का मेद बंदी का केदी बंदी बाहर चरण बात का वचन बात का हवा बुरा का खराब बुरा का शक्कर बन का मतलब बनना बन का मतलब जंगल बहु का मतलब बहुत बहु का मतलब पुत्रोदिया ब्याही स्त्री बार का मतलब दफा बार का मतलब छूट बान का मतलब आदत बाण का मतलब तीर वर्ण का मतलब घाव वर्ण का मतलब रंग बराई का मतलब बाहरी और बाहे का मतलब वाहे का मतलब बहन बहन के योग। इसके बाद लिखा बगुला एक पक्षी बगुला बवंडर बाट रास्ता वाट हिस्सा बाजू बिना बाजू बाण बिना अभाव बिना एक बाजा बसन कपड़ा व्यसन लत बुरी आदत बाई विषया बाई बाई का स्त्री रूप बाला लड़की देखिए बाला किसी लड़की को वाला एक प्रत्येक बदन शरीर बदन मुख भंगी लहर हेड़ापन भंगी मैतार भंग करने वाला बिड़ भरे बेड़ जनजाति जनसमूह बीती दीवार आधार भीत डरा हुआ भवन महल भवन संसार। ठीक है इसके बाद में देखिए इसके बाद में लिखा हुआ दोस्तों भारतीय भारत भारतीय सरस्वती बोर सवेरा विबोर मग्गे मनुज मनुष्य मनोज काम्बु मल गंदगी मल पहलवान योद्धा मेघ बादल मेघ यज्ञ मांस गोश्त मास महीना मूल जड़ मूल्य कीमत मद आनंद मध्य शराब मणि एक रत्न मणि सांप मरीचि किरण मरीचि सूर्य चंद्र मनुजात मानवोत्पत्ति मनुजात मानव बख्शी मोली चोटी मस्तक मोली जिसके सिर पर मुकुट हो। इसके बाद में लिखा मत नहीं मत मस्त रंग करीब रंग वर्ण रग नस राग लय रत लीन रति कामदेव पति रोचक रोचक रचने वाला रेचक दस्तावर रद का दांत रद का खरा राजा का राजा राजा प्रांत राज का वैसे राड का झगड़ा राड का विधवा राड किसे बोलते हैं विधवा को राड सरदार राय एक तिलन रोशन प्रकट करना रोशन कसौटी पारा लवण नमक लवण खेती की कटाई लूटना लूटा जाना या बर्बाद होना लूटना लूट लेना। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ आपके पास में लक्ष्य उद्देश्य लक्ष्य लाख लाख लाश 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 का मतलब सौ लाश का मतलब प्रेम भाव सूचक वित्त का मतलब धन व्रत का मतलब गोलाकार छंद वाद का मतलब तर्क विचार वाद का मतलब बाजा वस्तु का बीज वस्तु का चीज वास्तु का मकान व्यंग्य का विकलांग व्यंग्य का ताना यहाँ पे लिखा वसन का कपड़ा व्यसन का मतलब बुरी आदत वासना का कामना वासना का सुगंधित व्यंग का मतलब विकलांग व्यंग्य का मतलब कटाक्ष व्रत का मतलब वर्त देने वाला व्रत का मतलब यश विधायक का मतलब रचने वाला विधेयक का मतलब विधायक कानून विधान कानून विवाद का मतलब प्रभात विवाद का मतलब शोभा सुंदरता हो जाएगा। अगला देखिए इसमें लिखा हुआ दोस्तों विराट का मतलब बहुत बड़ा विराट का मतलब मत्स्य पर विस्मत का बुलावा विस्मृति का आश्चर्य विपिन का जंगल विपिन का विपत्तिग्रस्त विविध का मतलब डरावा विविध का मतलब डर विधि का मतलब डर बिस्तर का बिस्तर बिस्तर का बिछावन वर्ण का मतलब चुनाव वर्ण का मतलब बल्कि शुल्क का मतलब फीस टैक्स हो जाएगा शुक्ल का मतलब उजला हो जाएगा सुर का मतलब वीर सुर का मतलब देवता सम का मतलब सेम इंद्रियम संयम सम का मतलब समान सर्व का मतलब शिव सर्व का मतलब यहाँ पे सब सप्त का मतलब साप पाया हुआ सप्त का मतलब सात शहर का मतलब नगर शहर का मतलब सवेरा। ठीक है इसके बाद में साला का घर मकान शाला पति का भाई शीशा देखिए ये साला और एक वो साला साला का मतलब घर या मकान। इसके बाद में शीशा कांच शीशा एक धातु श्याम श्री कृष्ण काला श्याम एशिया का एक देश। इसके बाद लिखा सती शेखर सती पतिव्रता शैया बिछावन सजा सजावट शान इज्जत तड़क भड़क शान धार तीस का पत्थर शराब मिट्टी का शराब शराब का मतलब सब रात सब का लाश सुख का मतलब जो सु का मतलब सुगा शिखर का मतलब छोटी शेखर का मतलब हो जाए शेर शास्त्र में सिद्धांत विशेष शास्त्र का मतलब हथियार। ठीक है ना यहाँ पे सर का मतलब बाण हो जाएगा और इस सर का मतलब ताला गया मास हो जाएगा। इसके बाद में देखिए सकल का मतलब टुकड़ा सकल का मतलब चेहरा सकल का मतलब मल सकल का मतलब एक बार शर्म का मतलब लाज शर्म का मतलब मेहनत शांत का मतलब शांति शांत का मतलब अंत वाला सप्ती साप सप्ती घोड़ा ईश्वर का मतलब कुत्ता और ईश्वर का मतलब अपना शासन का अनुशासन शासन पति शंकर शिव शंकर दोगला शारदा सरस्वती शारदा शारदा स्वल चित्त बड़ा सबल का मतलब बलवान स्वजन का मतलब कुत्ता स्वजन का मतलब अपने लोग। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ शशिधर चांद शशिधर शिव। बाद में लिखा हुआ दोस्तों शिव पार्वती शिवा अलावा सकट का मतलब बैलगाड़ी सकट मचान शपथ चांडाल सोपत बस में भोजन करने वाला शाली एक प्रकार धन शाली पत्नी की बहन शीत मतलब तेज की आवाज शीत का मतलब ठंडा सुक्ति का मतलब शिव सुक्ति का मतलब अच्छी युक्ति शुक्र का मतलब सुबह शुक्र का मतलब सर का मतलब ताला सर का मतलब तीर सर का मतलब अंधा सूर्य का मतलब वीर। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों सू का मतलब धागा सू का मतलब बेटा सन का मतलब साल सन का मतलब पटवा समान का मतलब तेरह बराबर सामान का मतलब सामने ईश्वर का मतलब आवाज हो जाएगा स्वर्ण का मतलब सोना जाएगा शंकर का मतलब मिश्री दुर्लय काव्य अलंकार शंकर महादेव हो जाएगा। सूची का मतलब इस हमने पहले पढ़ा है इस सूची का मतलब विषयक्रम सुमन का मतलब फल स्वर्ण का मतलब पुत्र स्वर का मतलब तीसरा लोग सर का मतलब अध्याय सूची का मतलब आनंदी सखी का मतलब सहेली सागर का मतलब सागर प्याला सागर का मतलब समुद्र हो जाएगा। ठीक है आगे लिखा शुद्धि का मतलब विद्वान शुद्धि का मतलब स्मरण सीता का मतलब चीनी हो जाएगा दोस्तों सीता का मतलब जानकी साप का मतलब साप का अपहरण साप का मतलब विषेला सास का मतलब पति या पतिमान सास का मतलब नाक या मुंह से लेना हुआ शेर का उजाला शरीर का पसीना संघ का मतलब साथ संघ का मतलब समिति संधि का मतलब सब हो जाएगा सदी का मतलब दे के साथ हो जाएगा स्वच्छ सुंदर आंख स्वच्छ साफ हो जाएगा। ठीक है सज्जन का मतलब कुत्ते हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे स्वजन का मतलब अपना आदमी हो जाएगा। इसके बाद में शकर सुअर शुकर सखी सहेली साकी साक्षी 70 वर्ष शत्रु का दुश्मन हो जाएगा। आगे देख पा रहे हैं आप श्याम का इसी एक देश श्याम कृष्ण कला शिखर जलकर शिखर जंजीर सवार सजना सवार आच्छादन संपत्ति शोध सप्तिक पत्नी सहित सवा चौथाई सवा सुबह की आवाज शास्त्र अस्त्र के साथ शास्त्र आंसू के साथ होता है संवेदना साथ साथ दुखी होना संवेदना अनुभूति संबल तुल्य बल वाला संबल पाते सिर का मस्तक सिर का हल हो जाए सिर का पसीना सिर का उजला सेब का बेसन का पकवान और इस सेब का एक फल संतति का संतान सदा का मतलब सदा। इसके बाद में श्रम का टपकना श्रम का सुनना सुकृति का मतलब पुण्य सुकृति का मतलब पुण्यवान संभावना संदेश संभावना तुल्य यहाँ पे सम्मति लिखा हुआ अच्छी बुद्धि संबंधी का परामर्श ओंकार का मतलब ललकार गर्जन ओंकार का मतलब पुकार हल्का मतलब शुद्ध व्यंजन हल्का मतलब खेल जोड़ हरि का विष्णु हरि का हरि रंग हंसी का हंसना हंसी का हंसनी होती का हवन होती का बुला
हूण एक मंगल जाति, हूण मोहर, हुक पेट का दर्द, हुक हृदय की पीड़ा, हुटा अंगूठा, हुटा 3.5 पहाड़। यहाँ पे लिखा होगा नीचे दोस्तों हार्ड, हार्ड का हो जाएगा हड्डी और इसहार का प्राची। ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इनका आप रिवीजन करते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों शब्द युग्म के। ठीक है ना, नाहर और नहर में शब्द युग्म के सही अर्थ वेद का चयन करना है। ऑप्शन दिया हुआ आपके पास में, ऑप्शन निकाल देता हूँ मैं इसकी। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों नाहर और नाहर। ठीक है, सिंह पानी की कुलिया, स्तर पानी की नहर, लकीर सिंह पानी की कुलिया सिंह, तो सिंह पानी की कुलिया हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है नाहर का अर्थ सिंह और शेर, जबकि नहर का अर्थ पानी का भाव चित्र हो जाएगा। आदि और आदि हमने पढ़ा ऊपर कि ये वाला अगर आदि आता है और ये वाला आता है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त। अगर छोटी की मात्रा आती है तो आरंभ हो जाएगा। इसके बाद देखिए पर्वत और वाणी लिखा हुआ है, तो इस पर्वत का मतलब हो जाएगा गिरी और वाणी को हम गिरा बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बुराई भलाई का सांकेतिक शब्द बताना है आपको। बुराई भलाई का, बुराई का मतलब अपकार और उपकार का मतलब भलाई। ठीक है, प्रसाद और प्रसाद भी हमने देखा था ऊपर, तो कृपा और महल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास में कृपा और महल हो जाएगा। ये सभी शब्द हमने देखे दोस्तों। अन्न अन्य देखा, हमने देखा ये सभी पीछे देखे आए। अन्न अन्य अनाज दूसरा हो जाएगा सेद सेद, तो सफेद पसीना। कुल कुल इसका वंश किनारा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्रथा और एक प्रथा, तो कुंती रीति हो जाएगा। कुंतल और कुंडल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे केस कर्णाभूषण, एक ग्रंथ और ग्रंथि होता है, तो किताब और शीघ्र हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ सती और एक सीति, तो इसका हानि और पृथ्वी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट शब्द, अगर आप इनको देख लेते हैं यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा पर। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।